अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है डोनाल्ड जे ट्रंप। बल्कि इस वक्त दोपहर के 2 बजे हैं। टाइम बताना ज़रूरी है चूँकि ट्रंप किसी भी वक्त कोई भी चलाता मार सकता है, लिहाजा खबर और जो सीक्वेंस होता है हैपनिंग्स का वो सारा चेंज हो जाता है। ट्रंप अगेन एक बहुत बड़ी खबर बना हुआ है, फिर अमेरिकन इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट मंजर पर है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, द ग्रेट इमरान खान को, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को 1000 दिन जेल की काल कोठरी के अंदर हो चुके हैं। 1000 दिन, इन 1000 दिनों में कई वर्ल्ड कप्स गुजर गए, ईदें गुजर गई, बहारें, खजां, बारिश हुई, बर्फ पड़ी, सब कुछ हो गया। लोगों के बच्चों ने स्कूलिंग शुरू कर दी, बच्चे जवान हो गए, आगे बढ़ गए। वो बंदा अपने उसूल के ऊपर, अपने जमीर का कैदी, वो बंदा उधर ही खड़ा है। वो बंदा उसी नुक्ते के ऊपर खड़ा है कि भाई मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूं। इमरान खान उसी जगह के ऊपर खड़ा है कि मैं रेजिस्ट करूंगा, मैं मुजाहिमत करूंगा और मैं अपने उसूलों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। पॉलिटिक्स खान की शख्सियत का सिर्फ एक एस्पेक्ट है। इमरान खान ने एक बड़ी प्रिंसली जिंदगी जी है। इमरान खान एक बहादुर, दिलेर, गैरतमंद शख्स के तौर पर नाज़रीन उसने अपने आप को मनवाया है। इमरान खान का बदतरीन मुखालिफ भी इमरान खान का, जो शायद चाह रहा हो कि इमरान खान जिंदा ही ना रहे, वो भी अगर इमरान खान के बारे में बातचीत करेगा तो एक बात के ऊपर वो कायल हो चुका है कि बंदा बहादुर है भाई, बंदा लड़ सकता है, बंदा रेजिस्ट कर सकता है, बंदा खड़ा हो सकता है। और इमरान खान ने इस चीज को मनवाया है। 1000 दिनों से वो बंदा अपना ग्राउंड होल्ड कर रहा है, 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हुआ। 1000 डेज 1000 डेज जेल के अंदर है और अपने ग्राउंड्स को बड़ी मजबूती के साथ होल्ड कर रहा है, फर्मली खड़ा है, स्टैंड कर रहा है अपनी पोजीशन के ऊपर। नाज़रीन वो बंदा स्टैंड कर रहा है। अब नाज़रीन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इमरान खान के हवाले से कोई खबर नहीं दी जाती, तो हकीकत यह है कि इमरान खान के हवाले से कोई खबर है ही नहीं। और हकीकत यह है कि नाज़रीन इमरान खान ने बहुत सारे वो वाले पॉलिटिशियंस जो बुढ़े हो गए थे, बुजुर्ग हो गए, जिन्हें कभी वो मुकाम नहीं मिला, इमरान खान ने नीचे से उठाकर उन्हें वो पोजीशन दे दी जिसके बारे में वो सिर्फ इमेजिन करते थे, ख्वाब देखते थे। इमरान खान ने आईएसएफ के एक बिल्कुल नौजवान, नीचे से नौजवान को उठाकर, जिसने अपने एहसासों के अंदर ये बताया कि भाई मेरे घर में फ्रिज भी है, यानी एक मुतवसत घराने से ताल्लुक रखने वाला सोहेल खान अफरीदी, पूरे का पूरा सुबह उसकी झोली में डाल दिया। सुबह का चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान अहमद खान नियादी ने उसे बना दिया। इमरान खान ने खम्बों को सड़क से उठाकर उन्हें असेंबलियों के अंदर बैठाकर उन्हें वो इज्जत दे दी कि जिसके बारे में उनकी नस्लें भी गुमान नहीं कर सकती थी, सोच नहीं सकती थी, नारे सोच नहीं सकती थी। ये सब कुछ हासिल करने के बाद उन्होंने नई नई वेस्ट कोटें सिलवाई, उन्होंने नए नए कपड़े सिलवाए, वो टेलीविजन पर आना शुरू हो गए। टेलीविजन पर आकर उन्होंने डायलॉग बोले, बहुत सारी गुफ्तगू और बातचीत की। लेकिन हकीकत बात यह कि 1000 दिनों में इमरान अहमद खान नियादी के लिए जो बाहर रहकर इन्होंने करना था, इन्होंने कुछ भी, यानी कुछ भी जिसकी वाकतन को वैल्यू होती वो नहीं कर सके। ना ये रेजिस्ट कर सके, ना ये मुफाहमत कर सके, कोई भी चीज ना बैकडोर इमरान खान के हवाले से पॉसिबल कर सके, ना सड़क के ऊपर आकर इमरान खान के हवाले से कुछ ना कुछ कर सके। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा इलेक्शन जीत गया। इमरान खान ने एक सूबे के अंदर गवर्नमेंट बना ली। इमरान खान ने असेंबली के अंदर तगड़ी तरीन अपोजिशन लेकर आ गया। पंजाब असेंबली के अंदर इमरान खान ने अपना फुटप्रिंट शो करवा दिया, अपना इंपैक्ट शो करवा दिया। लेकिन उसके बाद नाज़रीन 1000 दिन उस बंदे की आंख चली गई, एक्स प्राइम मिनिस्टर की आंख चली गई, मकबूल तरीन लीडर की आंख चली गई, दुनिया की 5वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह की आंख चली गई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उस पार्टी के जो ओहदेदारान मौजूद हैं, जो असेंबलियों के अंदर पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं नाज़रीन, वो उस बंदे के साथ मुलाकात नहीं कर पा रहे। कौन सी खबर दें? आप क्या मुझसे ये तवक्को रख रहे हैं कि मैं आकर ये बातचीत करूं कि बैरिस्टर गोयल साहब का व्हाट्सएप हैक हो गया है? या आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ आकर ये खबर शेयर करूं कि टेलीविजन पर बैठकर फलाने ने ये कह दिया था, वो हार नहीं मानेगा और वो खड़ा है? नथिंग। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने इमरान खान के साथ धोखा किया है। इन्होंने धोखा किया है और ये मेंटली और साइकोलॉजिकली इस बात पर कन्विंस स्लोली हो चुके हैं कि इमरान खान अब जेल के अंदर ही रहेगा। और मैं आपको हकीकत बताऊं, वो बंदा कंप्रोमाइज नहीं करेगा। इमरान खान कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और ये भी आप अपने जहनों में डाल दें, फ्यूचर बिलोंग्स टू खान। वो बाहर जरूर आएगा। वो जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो एक दफा फिर दोबारा से आकर वहां पर आकर जरूर बैठेगा और उस चीज को, उस मसले को हल करवाएगा। ये इस तरह से अनआंसर्ड ये चीजें खत्म नहीं होंगी। इमरान अहमद खान नियादी एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब किसी के पास पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उसकी पार्टी के लीडरों के पास मौजूद नहीं है, उसके पार्टी के ओहदेदारों के पास मौजूद नहीं है, इस पूरे सिस्टम या निजाम के पास मौजूद नहीं है। लेकिन वो सवाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। इमरान अहमद खान नियादी पाकिस्तान का 78 सालों का एक सबसे बड़ा सवाल बनकर 1000 दिनों से जेल के अंदर मौजूद है। 1000 दिनों से जेल के अंदर खड़ा है। नाज़रीन खबर कोई भी नहीं है एक्सेप्ट कि इमरान खान की एक आंख चली गई है, और खबर और कोई भी नहीं है कि वो बंदा 1000 दिनों से रेजिस्ट कर रहा है और वो अपनी आवाम के ऊपर, पाकिस्तान के आम लोगों के ऊपर आज भी वो बंदा उसी तरह से यकीन कर रहा है जिस तरह से वो पहले दिन से कर रहा था। तो खबर सिर्फ यही है नाज़रीन। अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक तस्वीरें, बल्कि एक नहीं 8 तस्वीरें शेयर की।
8 मुख्तलिफ खवातीन की तस्वीरें थी। ट्रंप ने यह कहा कि ईरान इन्हें एग्जीक्यूट करने जा रहा है, कैपिटल पनिशमेंट देने जा रहा है, लिहाजा गुडविल जेस्चर होगा कि ईरान इन्हें इनकी फांसी कैंसिल कर दे। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान में और हर जगह पर रोला पड़ गया इंटरनेशनली भी कि भाई 8 खवातीन कौन हैं, इन्होंने आखिर क्या किया था। बड़ी खूबसूरत खवातीन, बड़े लंबे लंबे बाल और बिल्ली बिल्ली आंखें, एंड वाह ग्रेट ज़बरदस्त। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े साफी जागे और जनाब देखे ना, ये तो जुल्म है जी, ये तो ईरान क्या करने जा रहा है। और भाई अब निकल कर खबर जो सामने आई है कि ये फेक न्यूज़ थी, ये AI जनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट की हुई जाली लड़कियां थी जो जाली अकाउंट्स बनाकर इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों से चैट कर रही होती हैं। ये वो बड़ी जाली खबरें थी, जाली लड़कियां थी। उनकी तस्वीर शेयर करके ट्रंप ने पाकिस्तान में लोगों के जज्बात जगा दिए कि भाई इसके ऊपर बोलो और इसके ऊपर आवाज उठाओ। इंटरनेशनली लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन पता चला कि जनाब ये फेक न्यूज है, ये जाली खबर है। ईरानियन जुडिशरी डिनाइज ट्रंप क्लेम ऑफ द 8 वुमेन ऑन द डेथ रो। ईरान की जुडिशरी ये कह रही है कि भाई हमने सारा डेटा निकलवाया, हमने खंगाल दिया, हमने चैट जीपीटी से पूछा, हमने गूगल से पूछा, हम लड़कियों को ढूंढते रहे कि भाई हैं कौन, हमें ये लड़कियां मिली ही नहीं जनाब, और ये फेक खबर थी। Iran's judiciary on Tuesday rejected as the fake news as the claim by the US President Donald J. Trump that the 8 women in the country were facing execution. वो कह रहे हैं कि भाई झूठ है, इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है और ऐसी कोई खबर नहीं है कि जनाब ये जो 8 खवातीन हैं इन्हें कोई कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पर दी जा रही थी या यहाँ पर देनी थी। अब नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, और ये ट्रंप के लिए शर्मनाक है। ट्रंप की जो इंटेलिजेंस है, अमेरिकन इंटेलिजेंस, वो कुछ एक हकायक सामने रख रही है, और वो पहला हकायक ये बता रही है कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने ये कहा कि ईरान की तमाम तर एयरफोर्स को मैंने खत्म कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। यूएस इंटेलिजेंस ये कह रही है कि 70% ऑफ द 70% Iranian air force is still functional despite thousands of the US and the Israeli attacks। वो कह रहे 70% ऑफ द एयर फोर्स ईरान की अभी तक तो वो इंटैक्ट है और अभी तक वो अपनी जगह पर मौजूद है। फैक्ट 2, वो कह रहे हैं कि 60% ऑफ द ईरानियंस नेवी इज स्टिल ऑपरेशनल। 60% ईरान की जो नेवी है वो स्टिल ऑपरेशनल है। पहाड़ों के नीचे, चट्टानों के नीचे, कोस्ट लाइन के ऊपर उन्होंने नीचे टनल्स बनाई हुई और उनके नीचे वो मौजूद है। ईरान की नेवी ने चंद एक वीडियोस जारी की हैं जहां पर वो वेसल्स के ऊपर कब्जा कर रहे हैं या शिप्स को कब्जे में ले रहे, स्पीड बोट्स में वो आ रहे हैं, जबरदस्त तगड़े तरीके से बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ शिप्स के ऊपर जा रहे हैं। कमांडोज हैं, तगड़े ट्रेंड फौजी हैं ना। उसके बाद फैक्ट नंबर 3, 50% ऑफ द ईरान बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक पाइल एंड द लॉन्चर्स आर स्टिल इंटैक्ट। भाई 70% एयरफोर्स मौजूद है, 60% नेवी उनकी मौजूद है, और 50% उनका बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और उनके जो लॉन्चर्स हैं वो इंटैक्ट हैं। तो आपने क्या हासिल किया? आपने फिर यही की है सिर्फ, नथिंग, यू गॉट नथिंग। 50 days ऑफ फैक्ट्री मिलिट्री वॉरफेयर, नथिंग। ईरान अपनी जगह पर मौजूद है। अब नाज़रीन जो मगरबी मीडिया भी इस बारे में रिपोर्ट कर रहा है और चीजें बता रहा है कि ट्रंप के जो फॉक्स न्यूज, जो ट्रंप अलाइंड मीडिया है, ट्रंप का अपना मीडिया है नाज़रीन, ट्रंप का गोदी मीडिया है। अब ये फॉक्स न्यूज ये कह रहा है कि जनाब जो डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत है वो 33% पर आ चुकी है, 33% पर। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं और 67% लोगों ने डिसअप्रूव किया डोनाल्ड जे ट्रंप को। ट्रंप्स जॉब्स एज द प्रेसिडेंट, बतौर सदर डोनाल्ड जे ट्रंप 67% लोगों ने डिसअप्रूव किया है, 33% लोगों ने सिर्फ अप्रूव किया है। ये पोजीशन है नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रंप की अमेरिका के अंदर इस वक्त, ये सिचुएशन वहां पर उसकी रह गई। अब नाज़रीन ये जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है ये बड़ी डैमनिंग है और ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन है और ये खौफनाक है। जो ये कहानी निकल कर सामने आ रही है कि इतनी बड़ी तादाद में ईरान की मिलिट्री, ईरान की नेवी, ईरान की एयरफोर्स, ईरान के लॉन्चर्स और ईरान के मिसाइल सिस्टम मुकम्मल तौर पर, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मुकम्मल तौर पर इंटैक्ट है। अब इकॉनमी दुनिया की नाज़रीन पूरी मुकम्मल तौर पर खैर बर्बाद हो गई है, उसकी तबाही निकल गई है और उसके बारे में लाइक नोबडी नोज नथिंग, और ट्रंप फेक न्यूज और जाली खबरें मुकम्मल तौर पर फैलाए जा रहे हैं। गुज़श्ता चंद घंटों की नाज़रीन जो खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, एक पूरा रन डाउन आपके सामने रख देते हैं कि हुआ क्या है। गुज़श्ता 3 घंटों में नाज़रीन ईरान ने 3 कमर्शियल शिप्स के ऊपर कब्जा किया है, अटैक किया है। इनमें से 2 को अपने कब्जे में ले लिया है और एक को और उन 2 को जिनके ऊपर कब्जा किया है उन्हें एस्कॉर्ट करते वो ईरानियन पानियों के अंदर लेकर आ चुके हैं। IRGC रिलीज फुटेजेस ऑफ द, उन्होंने IRGC के ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बाकायदे से उनकी वीडियोस भी जारी की। उसके बाद नाज़रीन गुज़श्ता 3 घंटों में ट्रंप सेज ही विल गिव ईरान अ फ्यू डेज टू ऑफर अ पीस प्लान। ट्रंप अब ईरान को कह रहा है कि भाई पीस प्लान दें, अच्छा तुम लोग क्या चाहते हो उस चीज के ऊपर बातचीत कर लेते हैं, वो दें। ये अब ट्रंप बातचीत कर रहा है। उसके बाद गुज़श्ता 3 घंटे में नाज़रीन जो बात खबरें आ रही थी कि फ्राइडे वाले दिन को बात नेगोशिएशंस होंगी, चीजें आगे मूव ऑन करेंगी, तो फ्राइडे वाले दिन के बारे में क्यों कोई खबर नहीं, कोई इतलात नहीं है। मगरबी मीडिया नाज़रीन अब पाकिस्तान के ऊपर लिखना शुरू हो गया, पाकिस्तान के बीइंग अ मीडिएटर के बारे में, मीडिएटर बीइंग अ मीडिएशन, एक जो रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा है बीइंग अ मीडिएटर, उसके ऊपर सवाल उठाना शुरू हो गया है जो बिल्कुल बकवास किस्म के हैं।
यानी ट्रंप मीडिएट करवा सकता है, पाकिस्तान मीडिएट करवा सकता है, लेकिन ट्रंप की गारंटी कोई नहीं दे सकता। ट्रंप की गारंटी नाज़रीन उसके घर वाले नहीं दे सकते। ट्रंप की जो गारंटी है उसके दोस्त नहीं दे सकते, व्हाइट हाउस नहीं दे सकता ट्रंप की गारंटी। लिहाजा मगरबी मीडिया ये लिख रहा है कि पाकिस्तान को असल में ईरान को किसी ना किसी तरह से पेज के ऊपर, भाई पाकिस्तान ने कोई ठेका लिया हुआ है। पाकिस्तान एक उसूली मौकफ के ऊपर खड़ा है कि भाई ब्रदर इस्लामी मुल्क है, फिर ट्रंप के साथ हमारी अच्छी खासी दोस्ती यारी है, लिहाजा हम मीडिएट करवाएंगे, हम कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम फैसिलिटेट करेंगे और हम सबको लाकर यहां पर बिठा सकते हैं। लेकिन चूंकि मुख्तलिफ जो लॉबीज हैं, इंडियन लॉबी भी इसमें हरकत में आई हुई है। इंडियन मीडिया तो खैर इसके ऊपर चीख रहा चिल्ला रहा है, लेकिन मगरबी मीडिया अब लिखना शुरू हो गया है पाकिस्तान की मीडिएशन के रोल के ऊपर भी। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन फिर जो वह है जो तेल है वो $100 पर बैरल क्रॉस कर चुका है। फिर सीबीएस ने जो एक नया बॉम्बशेल निकाला है कि यूएस इंटेलिजेंस ये कह रही है कि जनाब ये मिसाइल सिस्टम, ये सारी चीजें इंटैक्ट है। फिर इंडोनेशिया फाइनेंस मिनिस्टर, अच्छा इंडोनेशिया ने भी स्टेट ऑफ मलाका के ऊपर ईरान की तरह टैक्स लगाना शुरू कर दिया है और वो भी कह रहे हैं कि हम भाई टोल इसके ऊपर रिसीव करेंगे। फिर ट्रंप ने फीफा को ये कहा है कि ईरान की टीम को फीफा फुटबॉल में से निकालकर 2026 के वर्ल्ड कप में से निकालकर इटली को शामिल किया जाए। और ये सिचुएशन है जनाब जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड है, ईरान फुटेजेस जारी कर रहा है, वीडियोस जारी कर रहा है, ट्रंप फेक न्यूज जारी खबरें फैला रहा है। पाकिस्तान में एक्स प्राइम मिनिस्टर को 1000 दिन हो गए जेल के अंदर मौजूद है और यूएस इंटेलिजेंस ये कह रही है कि अमेरिका के लिए परेशानी है कि भाई अभी तक मुकम्मल तौर पर ईरान की हर चीज इंटैक्ट है और उन्हें कोई मसला नहीं है। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।